प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान व्यास पीठ पर प्रतिष्ठित नंदनंदन ब्रजनंदन गोकुलानंदन यशोदानंदन वांग्मय पीतांबरधारी कृष्ण पायद्वय श्री बांके बिहारी ठाकुर जी, मंचस्थ हमारे आचार्य वृंद, संगीत के सुमधुर साधक वृंद और हमारे भैया अभय साउंड सर्विस रायबरेली और दूर दराज से आए हुए समस्त श्रोता बंधु, हमारे भैया राज साउंड सर्विस जिनके द्वारा एक कैमरा लगा हुआ है, आप सभी को हृदय से साधुवाद है। और बहुत ही आप सबके अंतःकरण से हम सबको बहुत सहयोग मिलता है। जिनके पांडाल में बैठे, जिनके प्रकाश में प्रकाशित, आप सभी को हृदय से साधुवाद है। इस नगर के, इस मोहल्ले के समस्त सम्मानित एवं प्रतिष्ठित बंधुओं, समस्त विद्युत मंडल, अरुंधति सीता अनुसुईया के पद पर चलने वाली माताओं एवं बहनों, भारत के नवनिहाल कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे एवं समस्त यजमान बंधु और इस कार्यक्रम के जो भी जहां भी जैसी व्यवस्था से सहयोग देने वाले, जो आने का विचार कर रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो अपने छतों से या अपने घरों से कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप में व्यासपीठ से आप सभी को हृदय से प्रणाम है। आइए, आज भगवान की कथा का तृतीय दिवस है। हम सभी लोगों ने, समय तो आप सभी लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आज हम ही फेल हो गए। आप सभी लोग समय से तो आए, परंतु इधर कहीं रोड बन रही है जिसके कारण हमारे भैया संगीताचार्य जी फंस गए, बेचारे जान नहीं रहे रास्ता, तो इसलिए आज हम लेट हो गए। इसके लिए आप सभी से हृदय से साधुवाद भी है और प्रार्थना भी है। आप सभी को अनंत बलवंत हनुमंत लाल की ऐसी अनुकंपा प्राप्त होती रहे कि ऐसा ही सुंदर सुअवसर आप सबके जीवन में प्राप्त हो। और यहाँ तो वास्तव में भक्ति का प्रादुर्भाव है ही है, क्योंकि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने नगर में और अपने ही स्थान में, अर्थात यहाँ तो कथाएं होती ही रहती हैं। हमें तो बाद में मालूम हुआ कि यहाँ महाराज कथाएं होती रहती हैं, तो ये कोई साधारण स्थान नहीं है। अच्छा, साधारण स्थान हो भी कैसे, क्योंकि यहाँ की सारी व्यवस्था बड़ी सुंदर है। यहाँ सब्जी बाजार भी है, तो इसलिए सबसे बड़ी व्यवस्था तो उधर पोषण की व्यवस्था है, इसलिए ये कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता। और स्वयं महादेव की कृपा है, सामने बड़ी दिव्य व्यवस्था है, आप सबका सहयोग है। और इस कार्यक्रम में जो भी जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को हृदय से साधुवाद है। आइए, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, राग से, अनुराग से भगवान के पावन नामों का उच्चारण करें, फिर हम सभी लोग कथा में प्रवेश करने का प्रयास करें। क्योंकि कथा तो आप लोगों के हाथ में है। आप जैसी कथा श्रवण करना चाहोगे ना, वैसे ही प्रभु की कृपा से कथा श्रवण कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कथा तो श्रोताओं के हाथ में है। इसलिए यहाँ कथा ही कथा चल रही है। इससे ये मालूम हुआ कि आप सभी लोग वास्तव में परम भक्त हो और समस्त विद्वान मंडल है, क्योंकि कथाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान तो रहेगा। और सभी लोग बहुत ही सहज हैं, बहुत ही सरल भक्त हैं, और बड़ी ही अनुपम कृपा आप सबके जीवन में प्राप्त हो। और धन्य है ऐसे क्षेत्र में, ऐसे नगर में, जहां नित्य प्रति वर्ष आपको कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। आप सभी लोगों को हृदय से साधुवाद है। आइए, बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से, क्योंकि परमात्मा के सिवाय इस संसार में कोई दूसरा है नहीं। सबसे बड़ी बात अपने जीवन में इतना विचार कर लेना ही है। और कुछ करें या ना करें, परंतु इतना जरूर विचार कर लेना चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा के सिवाय इस संसार में कुछ है नहीं। बाकी सब परिवार है, घर है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं,
परंतु जब ऐसी व्यवस्था होगी, जब समाज से हम सभी लोग ठोकर खाते हैं, परिवार से संसार से दुखी होते हैं, तब परमात्मा की शरण में जाते हैं। लेकिन आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, ऐसे ही भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। तो आइए बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान के पावन नामों का उच्चारण करें। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,